तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जो कर रहे हैं, इससे पहले की वीडियोस में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 के हमने क्वेश्चन 1 to 3 किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस की जो बुक है उसी सिस्टम से हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सिंप्लीफाई 3x 4x माइनस 5 ब्रैकेट में है +3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 और दूसरे पार्ट में x इक्वल टू 1/2। यानी हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज हमने एक जगह पे 3 रखनी है और दूसरी जगह x इक्वल टू 1/2। लेकिन सबसे पहले इसमें सोल्यूशन करता हूं मैं। हमारे पास सबसे पहले जो करने के लिए बोला है वो बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई किसको मुझे करना है? 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हम वैल्यूज लगाते हैं। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 a b प्लस c। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये फाइंड द प्रोडक्ट में इसको सॉल्व किया है। किस तरीके से हम इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 3x इंटू में 4x हो जाएगा 3 4 आर 12, x से x को देंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5 3 आर 15x और प्लस 3 एज इट इज। देखो एक टर्म हमारे पास x स्क्वायर है, दूसरी खाली x है, और मतलब ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो गई। अब अनलाइक टर्म्स हो गई तो हमारा जो सिंप्लीफाई का पूछा था वो हमारा यहां तक हो गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट पार्ट में बोला है पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू जब हम 3 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 12। मेरे पास है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। एक बार मैंने सेम इसको रिपीट किया, फिर हम करते हैं 12x स्क्वायर, यानी x की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3 की, इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू में 3 प्लस 3। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 12 इंटू में 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9 माइनस 15 इंटू में 3 5 3 आर 15 3 1 आर 3 4 45 प्लस 3। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 आर 18 9 1 आर 9 और 1 10। ये हो गया हमारे पास 108 माइनस 45 प्लस 3। और सॉल्व करते हैं 108 माइनस 45 करते हैं तो 8 में से 5 तो बचा हमारे पास 3 और 10 में से 4 तो बचा 6। 63 प्लस 3 इक्वल टू 66। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा 66। सिंप्लीफाई किया तो हमारा 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, और जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 66। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है वैल्यू रखने के लिए 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। यहां पे भी आप पुट वैल्यू ऑफ x की जगह पे व्हेन x इज इक्वल टू 3 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू हम 1/2 लेते हैं। पहले मैं इस टर्म को एक बार इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूं। यहां पे हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू में x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू में 1/2 प्लस 3। ठीक, इसको समझेंगे 12 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू में 1/2 प्लस 3। तो 12 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 15 1 और 15/2 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 1 आर 4 4 3 आर 12। ये हो गया मेरे पास 3 3 1 आर 3 माइनस 15/2 प्लस 3 3 प्लस 3। इसको मैं लाइक टर्म्स हो गए दोनों, तो इनको मैं साथ में लिख सकता हूं 3 प्लस 3 माइनस 15/2।
2। ये क्या हो जाएगा 3 + 3 - 15/2 = 6 - 15/2। अब यहां पे ध्यान से समझना, इस टर्म को मैं यहां पे ऊपर लिखने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 - 15/2 एलसीएम निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है। ठीक, 1 के टेबल में 2 कब आया 1 × में 2 होता है 2, इसलिए 6 को भी हम क्या करेंगे 6 × में 2। यहां पे देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, नीचे फ्रैक्शन में 1 है, 1 × में 2 होता है 2, इसलिए 6 को भी 2 से ही करेंगे। ये चीज सेम होनी चाहिए। 6 × 2 = 12, तो यहां पे हमारा क्या हो गया 12। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 के टेबल में 2 1 r पे 2 आता है। 15 को भी 1 से ही करेंगे तो 15 1 r 15। 12 - 15/2, 12 - 15 होता है -3, तो -3/2 ये रहेगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। सिंप्लीफाई a ब्रैकेट स्टार्ट a² + a + 1 ब्रैकेट क्लोज + 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a = 0। और दूसरे पार्ट में पूछा है a = 1। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट से पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैं पहले इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं a² + a + 1 और +5। ये क्या हो जाएगा a से a² को देंगे तो हो जाएगा a³ प्लस a से a को तो a² प्लस a से 1 को तो 1a या खाली a भी आप लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद +5 एज इट इज। ठीक, a³ + a² + a + 5। अब हमें क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, हमें बोला है फाइंड a = 0। ठीक, हम लिखेंगे व्हेन a = 0। जब a हमारे पास 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का क्यूब + 0 का स्क्वायर + 0 1 है मतलब 0 है +5। 0 का क्यूब क्या होता है 0 ही, 0 का स्क्वायर 0 0, तो सब में 0 है, तो इट मींस दैट इज 0 + 5 = 5 आंसर। ठीक, जब हमने वैल्यू क्या पुट की थी जब हमने वैल्यू पुट की 0। अब दूसरे पार्ट में बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसमें हमें क्या बोला है व्हेन a = 1, a की वैल्यू हमने 1 ली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज, पहले मैं एक बार इसको लिखता हूं a³ + a² + a + 5 क्या हो जाएगा 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 + 5। 1 का क्यूब क्या होता है 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 + 1 + 5। सॉल्व करेंगे 1 2 3 5 3 होता है 8, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, ऐड करना है p - q q q - r एंड r r - p। एडिशन पे अगर जाते हैं पहली एक्सरसाइज में आपने ऐड पढ़ा एक्सरसाइज 8.1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि हम एडिशन कैसे करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे पास है p - q एज इट इज मैंने लिखा, ऐड है तो काम हटा के मेरा प्लस हो जाएगा q - r प्लस r r - p। ठीक, एक बार आपने इसको लिख दिया, कामा हटाया और ऐड का सिंबल लगाया। अब हमारे पास p - q, p से p को देंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर और p से q को -pq, प्लस q से q को q का स्क्वायर और प्लस माइनस होता है -qr और प्लस r से r को r का स्क्वायर और माइनस rp लिखो या pr। ठीक, तो हमारे पास क्या रहा p² - pq प्लस q² - qr प्लस r² - pr, ये रहेगा हमारा आंसर। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। हमारा जो बी पार्ट है इसमें क्या बोला है, इसमें भी ऐड करने के लिए ही बोला है, ऐड 2x z - x - y and 2y z - y - x z - y - x। ठीक, इसको भी हमें क्या बोला है ऐड करने के लिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं सॉल्यूशन 2x z - x - y एंड को हटा के प्लस 2y z - y - x। ठीक, 2x से z को देंगे तो क्या हो जाएगा 2xz
माइनस 2x को तो 2x स्क्वायर और माइनस 2xy को 2xy प्लस 2yz माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 2y स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक, अब यहां पे एक चीज आपने समझनी है, हर जगह हमारे पास 2x है, फिर 2x से माइनस x को तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x से माइनस y को तो माइनस 2xy, प्लस 2y से z को 2yz और प्लस माइनस माइनस 2y का स्क्वायर और माइनस 2y से x को दिया तो माइनस 2xy। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या देखना होता है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। मेरे पास यहाँ पे 2xz है, क्या कहीं और भी मेरे पास xz वाली टर्म है? तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है माइनस 2x स्क्वायर, क्या माइनस 2x स्क्वायर वाली टर्म कहीं पे है x स्क्वायर वाली टर्म? तो नहीं, हमारे पास y स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2xy और यहां से भी है मेरे पास माइनस 2xy। ठीक, और उसके बाद मेरे पास है प्लस 2yz और माइनस 2y स्क्वायर। ये हो गया हमारी सारी टर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे माइनस 2x और माइनस 2x है, 2xz एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। यहां पे माइनस 2xy होता है, 2x और 2x ऐड करेंगे हो जाएगा 4x, तो ये हमारे पास रहेगा माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर।